क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर। देखिए इसे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिख रही है आपको फ्रेंड्स, ये आपको देखिए इस तरह से दिख रही है। देखिए 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। जब इस तरह से कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहती है तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं। और ये टेन थीटा पुट करने से हमें क्या आइडेंटिटी बन के आती है, फिर टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी बन के आती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब यहाँ से आप थीटा की भी वैल्यू यही निकाल लो। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इधर गया तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स अपॉन ए। अब यहाँ देखिए मैं पुट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ध्यान से देखना है, 3a² एज इट इज़, एक्स क्या हो जाएगा मेरा, ए टेन थीटा, है ना। तो यहाँ ए टेन थीटा भी लिख देता हूँ इसके साथ, और माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो ये ए टेन थीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अपॉन, अब यहाँ से देखिए ए क्यूब तो एज इट इज हो जाएगा मेरा माइनस 3a, और एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए टेन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ध्यान से, ये हो गया टेन इनवर्स। अब यहाँ देखिए 3a² और ये a², ए और ए का ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ए क्यूब हो जाएगा ये, तो 3a³, और ये क्या हो गया यहाँ पर टेन थीटा। ठीक है ना फ्रेंड्स, माइनस ए क्यूब, और ये टेन क्यूब थीटा, ये हो गया। अब नीचे ए क्यूब एज इट इज़ अभी, माइनस 3a, और ये a² है, a² और ये a मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 3a³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर a³ कॉमन आ रहा है, नीचे भी a³ कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से ये कैंसिल आउट जरूर हो जाएगा। तो देखिए a³ ऊपर कॉमन लिया तो क्या बचा, अंदर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक है, ये ऊपर बचा है, और नीचे यहाँ भी a³ कॉमन आ रहा है तो a³ कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर a³ से a³ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर देखिए आप लोग, टेन इनवर्स, अंदर क्या बच गया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये जो है ना, ये वैल्यूज़ जो आई है हमारी, ये फॉर्मूला है किसका, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए ध्यान से, टेन थ्री थीटा ये क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ यहाँ पर आई है सेम, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थ्री थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा टेन थ्री थीटा। आप यहाँ पर रीज़न दे देना, यहाँ पर चुंगी करके आप रीज़न दे देना, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू, आप ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर देना। ठीक है, तो ये टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर थ्री थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकाले थे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दो दो इनवर्स फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो सबसे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो इनवर्स फंक्शन दिया है इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व किए थे सारे जो इनवर्स फंक्शन को, वैसे ही हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, क्या लेट कर लेंगे, y। पहले मैं ये अंदर वाला सॉल्व कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम फिर ये सॉल्व करेंगे। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या होगी, फिर हम इसे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग, अब हमें देखना है कि जो साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन की वैल्यू 1/2 किस में होती है, साइन की वैल्यू 1/2 किस में होती है, साइन π/6 में, इट मीन साइन 30 डिग्री पे। तो यहाँ 1/2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन 30 मतलब π/6 इज इक्वल टू वाई। अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा,
2 इंटू पाई बाय 6 इज इक्वल टू वाई, ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरे की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 3 पुट कर देंगे ये पूरे की जगह, ठीक है ना। तो नया फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos, अब यहाँ पर क्या पुट करना है, पाई बाय 3 पुट करना है, तो पाई बाय 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए cos पाई बाय 3 मीन्स क्या हो गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स 1/2 होती है ना। तो यहाँ पर cos पाई बाय 3 की जगह क्या पुट करेंगे 1/2 पुट करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में ओनली क्या बचेगा 1। अब यहाँ देखना होगा हमें कि 1 जो है ये tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये 1 जो है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इट मीन्स tan पाई बाय 4 की। तो यहाँ 1 की जगह हम क्या लिखेंगे tan पाई बाय 4। अब यहाँ tan इनवर्स से ये tan फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बच जाएगा मेरा पाई बाय 4 बच जाएगा, और यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, और यही इसकी क्या हो जाएगी आंसर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, tan 1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हेयर द कंडीशन इज मॉड्यूलस x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दो इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों फंक्शंस को इन्वर्स फंक्शन को हम लोग यहाँ पर अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। और हमें इस फंक्शन को क्या बनाना होगा, tan बनाना होगा, तभी तो यहाँ पर tan और ये क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम लोग लेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब भी ऐसा रहता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना, तो हमें x इज इक्वल टू क्या लेना होता है tan थीटा लेना होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे फॉर्म हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लेते हैं tan थीटा है, और ये रिजल्ट में क्या देता है साइन 2 थीटा देता है हमें रिजल्ट में, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर अगर जब हम लोग कॉस इनवर्स में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ये वाली सेकेंड वाली स्टेप अप्लाई होगी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट करनी होगी, और ये रिजल्ट में हमें क्या देगा कॉस 2 थीटा देगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू हमें क्या पुट करना होगा tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से आप थीटा की भी वैल्यू निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इधर गया तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये जो पूरा है ना, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वही चीज़ यहाँ पर बन गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स और अंदर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट होगा, ओनली क्या बचेगा 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो इतनी चीज़ का ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका निकालेंगे सेकेंड पार्ट में, अब ये करेंगे। देखिए सेकेंड में क्या है, कॉस इनवर्स ये है हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी वही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगी। अब यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये भी जो फॉर्मूला है ना हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे।
ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये पूरे की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 2 थीटा। अब थीटा की जगह हम लोग ये tan इनवर्स एक्स रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी निकाल ली है। अब हम यहाँ पर सिंपली ये जो वैल्यू निकली है इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अब तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। tan 1/2 क्या था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे, तो tan 1/2 इसके पूरे की जगह क्या निकाल दी है हमने, ये 2 tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स प्लस इसकी जगह क्या निकाल दी हमने, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स वाई। यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक्स की जगह tan थीटा नहीं पुट की, यहाँ किसकी जगह पुट किए है, वाई की जगह, है ना। तो ये tan इनवर्स क्या हो गया हमारा, वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2, और इसका जो आंसर आ जाएगा ये भी हमारा, ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स क्या हो गया है, वाई। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, तो पहले तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से दोनों से 2 कॉमन निकल गया, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। यहाँ से 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो बाहर सिर्फ क्या बचेगा, मेरा tan बचेगा। अब अंदर आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला किसका है, इसे भी देखिए ध्यान से, देखिए ये फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमें वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए इसकी जगह लिख देता हूँ यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया, है ना। यहाँ पे आप रीज़न दे देना कि ये जो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये इक्वल होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो दिस इज़ अवर आंसर।